अब बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा आ जाए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 20, पेज 173 का हमने पढ़ लिया था। आज हमें स्टैटिस्टिक्स में हिस्टोग्राम पढ़ना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ना है। सही बेटा, आ जाए बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आपको इसलिए वाला पार्ट करने को दिया था कि कल रिवाइज हो जाए, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ट्राई करें, आंसर निकालें, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं करा रहा हूँ। वेट करो बेटा, फास्ट हरी अप नाउ। आ जाए बेटा, बुक 5 बेटा, बुक 5, पेज 173, स्टैटिस्टिक्स। आ जाए बेटा, बोल रहे हैं स्टेट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मींस विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है? 55 से लेके 60 तक। एस्टिमेट मीन के लिए अब क्या करोगे बेटा? टाइम, फ्रीक्वेंसी, सही बेटा। 50 से लेके 55 तक, सही बेटा। 50 से लेके 55 तक, 55 से लेके 7, 16, 15, 11, 1। सही है बेटा, क्लियर है? ना, सही है बेटा। अब आपने क्या किया? अब आपने मिड पॉइंट निकाला, एक्स मिड पॉइंट। अब इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 55, 52.5, 57.5, सही बेटा। 62.5, 67.5, 72.5, ऐसा ही है बेटा। 52.5, 57.5, 62.5, 67.5, 72.5, सही है बेटा। अब मल्टीप्लाई कराओ एफ एक्स को। यू आर अलाउड टू यूज द कैलकुलेटर बेटा। जल्दी जल्दी सारे कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करके बताते जाओ वैल्यूज क्या आ रही है बेटा। ये बेटा फास्ट हरी अप, वैल्यूज बताते रहो क्या आ रही है, फास्ट। वैल्यूज क्या आई थी? 67.5, 367.5, देन 920, देन यस 920 के बाद आगे 937.5, देन स्मार्ट पीपल, फास्ट, देन 742.5, देन 72.5। सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है बेटा? फास्ट, सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है? सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है बेटा? फास्ट हरी अप। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ तो 50 है, सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है? 3040, स्मार्ट पीपल, सही है। सिग्मा एफ कितना बेटा आपका? टोटल एथलीट कितने बेटा? इन सबको एडअप कर लो, या फिर इन सबको एडअप कर लो, या फिर यहाँ लिखा हो भी 50। क्या आंसर आ रहा है? 60.8, सही बेटा 60.8, ये सबका हो गया। वेरी गुड, स्मार्ट पीपल। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। बोल रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी एट टुक लेस देन 60 सेकंड। प्रोबेबिलिटी बतानी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। लेस देन 60 सेकंड्स, लेस देन 60 सेकंड्स का मतलब ये है लेस देन 60 सेकंड्स का मतलब ये है
लेस देन 60 सेकंड्स का मतलब ये है बेटा आपके पास 22, 7 + 16 कितना हो जाएगा 23। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है बेटा 50, तो 23/50। एम आई क्लियर बेटा, एम आई क्लियर बेटा 100%, एम आई क्लियर बेटा 100%, 23/50। क्लियर बेटा 23/50। परफेक्ट हो गया, 100% बेटा आगे बढ़ जाए। नहीं नहीं, राउंड ऑफ क्यों करेंगे? पार्ट 3 कैसे हुआ, 23 कैसे आया बेटा? देखो लेस देन 60 का मतलब ये है, इसका मतलब है 50 से लेके 55 तक 7 स्टूडेंट्स हैं, 55 से लेके 60 तक कितने, 7, 16। तो लेस देन 60 में कौन कौन से आएंगे, कितने स्टूडेंट्स है बेटा, 23। सही है, हाँ हाँ सही बेटा। तो 23, 7 + 16 इज 23। लेस देन 60, लेस देन 70 बोला होता तो इन सबको एड अप करते, 7 + 16 + 15 + 11। सही है बेटा, सही बेटा। 50 कहाँ से आया, टोटल एडअप करो ना बेटा, कल की क्लास शायद ली नहीं है आपने। क्लियर बेटा, परफेक्ट है। 100% फेवरेबल आउटकम यहाँ पे टोटल, तो फेवर कितना कर रहे हैं, लेस देन 60। टोटल कितने बेटा आपके पास 50। एम आई क्लियर बेटा? भाई अल्लाह ने क्या बोलते हैं, देखो ना बेटा, बुक 5 है, पेज 173, देख लो बेटा। परफेक्ट है बेटा, 100%। आगे बढ़ जाए ना, ओके चेक कर लूंगा ना बेटा। अब एक और, अब आओ हिस्टोग्राम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हिस्टोग्राम, 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 हिस्टोग्राम। सिर्फ चैट बॉक्स में लिखो बेटा, चैट बॉक्स में लिख दें जो भी सवाल है, चैट बॉक्स में लिख दें एवरीवन। भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर है आपके पास हिस्टोग्राम, पेज 106 बुक 5। बड़ा सीरियस हो जाना है, हिस्टोग्राम पढ़ना है, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़नी है। आपकी शायद शायद 1 से 2 क्लासेस और लगेंगी आपके पास स्टैटिस्टिक्स के लिए। इसमें छोटी छोटी चीजें हैं आपके पास, स्कैटर डायग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, मुश्किल से 15-15 मिनट लगती हैं, छोटे छोटे सब टॉपिक है, स्कैटर डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बार चार्ट, पाई चार्ट। सही है, लेकिन मेजर पार्ट आपका जो होता है ना, हिस्टोग्राम है, एस्टीमेट मीन है, मीडियन है, क्यूमुलेटिव है, वो सारी चीजें। सही है, अगर मुझे आप 1-2 घंटे अपनी जिंदगी का और दे दें, मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास अभी कब लूंगा। नाउ ये क्या डिस्कस कर लेंगे बाद एट द एंड ऑफ द क्लास नाउ। सही है, हाँ वही तो बताना है बेटा, हिस्टोग्राम के लिए ऑलवेज, अब बड़ा सीरियस होने का टाइम हो जाता है। हाँ हाँ, छोटी से छोटी चीज भी कराऊंगा, स्केल मैप भी करा दूंगा, छोटी छोटी चीज भी कराऊंगा भाई। अपना 100% एक एक चीज कराऊंगा, डोंट वरी। नाउ 58, बुल्ले द टाइम टी minutes taken by some people to travel to work are shown in the table. On the grid draw the histogram to represent this data. बोल रहा है ग्रिड है, इसमें हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना है। सही है, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। सही है, ड्रॉ द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डेटा का मतलब यह है बेटा कि आपके पास ना, आपको कभी भी अगर हिस्टोग्राम बनाना है, यू नीड अ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ऑलवेज 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 रिमेंबर, वाई एक्सिस में हमेशा 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 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी। वाई एक्सिस में हमेशा 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 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी। वाई एक्सिस में हमेशा 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 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी। से बेटा, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 16। सही बेटा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। क्लास विड्थ का मतलब डिफरेंस, 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 डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, क्लास विड्थ का मतलब डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, क्लास विड्थ का मतलब डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, क्लास विड्थ का मतलब डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस। सही है, क्लास विड्थ का मतलब डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 16। क्लास विड्थ कितनी है बेटा आपकी, 10 से लेकर 20 तक क्लास विड्थ कितनी हो जाएगी, 10। तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ,
फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा 16, सही बेटा 16 डिवाइडेड बाय 10, 1.6, 15 डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइडेड 5 कितना हो जाएगा 3, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, 12 डिवाइडेड बाय 20 0.6। अब ये नहीं बोलना सर कैसा आया, देखो 16 डिवाइडेड बाय 10 1.6, 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 12 डिवाइडेड बाय 20 0.6। सही है बेटा। 16 divided by 10 1.6, frequency density equals to frequency over class width, frequency density equals to frequency over class width, frequency density equals to frequency over class width। 10 से लेके 20 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है 1.6, 10 से लेके 20 तक 1.6। अगर मजबूरी की वजह से ऑनलाइन क्लास में हो जाए तो कोई मसला नहीं, दुआ करें भाई। देखो मैंने अभी तक अपने एडिटर को प्राइवेट करने का नहीं बोला है, वो मेरे ख्याल तक प्राइवेट कर देगा, क्योंकि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के 2-3 क्लास ही रह गई हैं। सही हुए बहुत सारे बच्चे एहतिकाफ में जा रहे हैं, फिर आखिरी हिस्सा भी स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपकी 1-2 क्लास लेकर इंशाल्लाह एंड करूंगा। तो फिर इंशाल्लाह हम लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद। मैं मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि आपको ना पढ़ाऊं, पता नहीं मुझे घबराहट हो रही है, आप चले जाएंगे, मुझे अफसोस इतना हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ बस पढ़ा दूं आपको, जब टाइम मिले मैं आपके साथ स्पेंड कर लूँ पास पेपर्स में। सही है, सही है बेटा। फिर 20 से लेके 25 तक क्या हो जाएगा बेटा, 20 से लेके 25 तक क्या हो जाएगा बेटा 3, 20 से लेके 25 तक क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे लिख देता हूँ 1.6 3 2 0.6। तो 20 से लेके 25 तक कितना हो जाएगा 3 3, ये ना मैच करके मिक्स कर एक साथ ना मर्ज होना चाहिए लाइन। 20 से लेके 25 तक हो गया 3, से बेटा। अब 25 से लेके 30 तक कितना हो जाएगा 2, 25 से लेके 30 तक कितना हो जाएगा 2, 30 से लेके 50 तक कितना हो जाएगा 0.6, से बेटा। सही बेटा, क्लियर है। एक काम करो, आप एक ड्रॉ कर लो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ 2 मिनट, आप ड्रॉ कर लें। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, क्लास विड्थ ऊपर सब लिखा हुआ है, डिफरेंस। सही है। अभी ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में डिफरेंसेस नहीं होते, गैप्स नहीं होते हिस्टोग्राम में, हिस्टोग्राम में आपका गैप नहीं होंगे, गैप्स नहीं होंगे। वैसे एक बात बताऊं, मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला सर आप पढ़ा देकर हम क्लास ले लेंगे, उससे पता है क्या होता है कि हमारी पढ़ाई हो जाती है, हम आप अपने आप पे डिपेंडेंट रहेंगे ना तो हम नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे बच्चों की यूज टू होते, कोई मसला नहीं है, इसमें गलत नहीं है। तो मैंने आगे की प्लानिंग करनी है इंशाल्लाह, ईद के चौथे दिन हम आपको ईयरली टाइम टेबल शेड्यूल दे देंगे, आईजीसीएसई का ये, ओ लेवल्स का ये, फिर ग्राफ फंक्शन की बासबरी क्लास, मेंस्ट्रुएशन की क्लास, वेक्टर की क्लास, पढ़ाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे, जितना हो सकता है आपको पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। खुश रहो बस। ऊपर लिखा हुआ है गुड्डू क्लास का मतलब है डिफरेंस। सही है बेटा, बस ग्रेड आ जाए यार आप लोगों का, बस और कुछ नहीं है भाई। साहब ने 0.5 पे ड्रॉ किया गुड्डू, देखो ना, ये है 1.5, 16 डिवाइडेड 1.6। ओहो, इसको थोड़ा ऊपर कर लो, थोड़ा सा ऊपर कर लो। परफेक्शन चेक होती है हाँ भाई, ये 1.6, और ये डबलिंग नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर ग्राफ होना चाहिए। परफेक्ट होनी चाहिए ग्राफ। अब एक सवाल सर, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला सिर्फ ग्राफ वाले कुछ में, हाँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सिर्फ हिस्टोग्राम में ड्रॉ होगी, हाँ हिस्टोग्राम में ड्रॉ होगी। आप एक सवाल करें, मैं 1 मिनट में आया, मैं 1 मिनट में आया। यूट्यूब इनकम क्लास के एंड में दिखाएंगे, नजर लगता है। गुड, हो गया।
सही है। ना, क्लियर है बेटा, परफेक्ट है, 100%। आ जाओ, आगे बढ़ जाए। ना, गुड, खुश हो, खुश हो, खुश हो। ना, भाई बॉक्स काउंट करने की टेक्निक देखो बेटा, ये 10 बॉक्सेस हैं, इसमें डिफरेंस कितना है, एक का। 10 बॉक्सेस, इसमें डिफरेंस कितना है, एक का। तो एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट 1 को, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट। तो ये सही बेटा, परफेक्ट है, क्लियर है। ना, अब यहाँ पे 10 बॉक्सेस हैं और 10 का ही डिफरेंस है। तो एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है बेटा, परफेक्ट है, 100%। नहीं, आपने गलत सुना है, कोई सी आई परफॉर्मेंस नहीं होना। जरूरत नहीं होती। खुश हैं, आ जाओ। नहीं यार, सही है बेटा। अब एक सवाल आप ड्रॉ करो, जल्दी, फास्ट। गुड, यस, हिस्टोग्राम कंप्लीट कर लो। आधा बनाओ है, सही है, ये बनाओ, बाकी पी की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। ये बनाओ बाकी है और ये बाकी है, चेक कर लो ना। देखो 6 तक ड्रॉ हुआ है, 4 भी ड्रॉ हुआ है, 2 भी, ये बाकी है और ये बाकी है, देख लो। तो हिस्टोग्राम कंप्लीट करो बेटा, फास्ट। हिस्टोग्राम कंप्लीट करो, फिर मैं पी की वैल्यू निकालना सिखाऊं। जल्दी हिस्टोग्राम कंप्लीट करो। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 6। क्लास विथ कितनी है, 1। तो 6/1 is 6। यहाँ कितनी है, 4/2। डिफरेंस कितना है, 8 - 6 is 2। तो 1 से लेके 2 तक कितना है बेटा, 6। 6 से लेके 8 तक कितना है बेटा, 4। 6 से लेके 8 तक कितना है बेटा, सही है बेटा, क्लियर है। 1 से लेके 2 तक कितना है, 6। 1 से लेके 2 तक आपने बना दिया 6। फिर 6 से लेके 8 तक कितना है बेटा, 6 से लेके 8 तक आपने बोला यार कितना है बेटा, 2। सही है, तो 6 से लेके 8 तक 2 हो गया, खत्म। सही है बेटा, क्लियर है, परफेक्ट है, 100%। परफेक्ट है बेटा। नाउ बोल रहा है यूज द हिस्टोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब सुनो, आपको अननोन की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है बेटा, आपको अननोन की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है बेटा, आपको अननोन की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करना है बेटा, आपको अननोन की वैल्यू निकालनी है। अननोन की वैल्यू निकालने का मतलब ये है फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो आपने फॉर्मूला लगाया, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विथ। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, पी। फॉर्मूले में लगा दो, फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, पी। क्लास विथ कितनी है, 4 से लेके 6 तक, 2। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है, देखो 4 से लेकर 6 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है बेटा, 8। सिर्फ फॉर्मूले प्लेस कर दिया, 8। देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या है, पी। क्लास विथ कितनी है बेटा, 2। 6 से लेके 4 से लेके 6 तक कितना है बेटा, 8। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है बेटा, 8। सही है, सही बेटा, 8 2 16। अब दो तरीके का सवाल आता है, एक में एग्जामिनर बोलेगा ड्रॉ करो, एक में एग्जामिनर बोलेगा ड्रॉ करो और एक में बोलेगा वैल्यू निकालो। अब इसमें दोनों पूछ रहे एक साथ, खत्म। तो पार्ट 1 में पी की वैल्यू ये हो गई बेटा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास में, मैसेज किया। हाँ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास में, सही है बेटा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास में। और दूसरा ये है कि आपने क्या किया बेटा, आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। सही है बेटा, परफेक्ट है, 100%। आगे बढ़ जाए ना।
अगर वो कुछ क्वेश्चन में बोलता है कि सर आपको राउंड ऑफ करना है तो फिर इट्स कंपलसरी। नहीं, जरूरत नहीं मैडम। जल्दी से बेटा, 37 फास्ट। 37। वो मैं आपको समझा देता हूँ चीजें, अभी रुक जाओ, अभी क्वेश्चन नंबर 37 करो। क्वेश्चन 37। ये छोटी छोटी चीजें आप early जब करो तो उसमें भी डिस्कशन हो जाती है। क्वेश्चन 37 बेटा फास्ट। पेज नंबर है बुक 5 पेज 86। बुक 5 बहुत सारे बच्चों को हुआ है, लेकिन रेपिटेशन हो जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, आसानी हो जाएगी बेटा। बुक 5 पेज 86। बुक 5 पेज 86। फास्ट बेटा फास्ट। फास्ट बेटा, के निकालना है। के निकालना है बेटा फास्ट। यूट्यूब वालों समझ में आ रहा है? के फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विथ। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? के। क्लास विथ कितनी है बेटा? क्लास विथ है 10 20। 10 से लेके 30 तक कितना आ रहा है? 2। क्या आ जाएगा? 40। क्लियर बेटा? ना भाई, डन। क्लियर है बेटा? परफेक्ट है, 100% किया, आ गया 40। क्लियर हो गया बेटा? कंप्लीट द हिस्टोग्राम। अब देखो बेटा, 40 तक ड्रॉ हुआ है, 50 और ये 80। सही है बेटा? तो ये क्या आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 30। 30 डिवाइडेड बाय 10। 30 डिवाइडेड बाय 30 इज 1। 30 डिवाइडेड बाय 10 इज 3। सही है बेटा? क्लियर है? परफेक्ट है, 100%। चेक 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 चेक। नाउ सही है। तो 40 से लेके 50 तक कितना ड्रॉ होगा? 40 से लेके 50 तक क्या है बेटा? 3। 40 से लेके 50 तक क्या है बेटा? 3। 40 से लेके 50 तक कितना बेटा? 3। 50 से लेके 80 तक कितना बेटा? 1। 50 से लेके 80 तक कितना बेटा? 1। 100% क्लियर हो गया कि भाई हिस्टोग्राम बनाने को आए, हिस्टोग्राम से वैल्यू निकालने को आए कि आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कोई डाउट है? 100% हिस्टोग्राम क्लियर हो गया। दो टाइप का सवाल है, एक में ड्रॉ करना होता है और एक में ड्रॉ हुआ होता है। यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू। सही है बेटा? क्लियर है? कोई डाउट है बेटा? प्लीज प्लीज प्लीज, अच्छा रिक्वेस्ट पूछ लो। नाउ एक सवाल और कर लो, फिर मैं आपको है ना क्यूमुलेटिव सिखाऊं। क्यूमुलेटिव भी तीन चार टाइप है। पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है, फिर आपको वैल्यूज एडअप करनी होती है, वैल्यूज एडअप करके ग्राफ ड्रॉ करना होता है, फिर ग्राफ ड्रॉ होता है, वैल्यूज निकालनी होती है। सो इट एटलीस्ट इट विल टेक 1 आवर 1 आवर 15 मिनट्स। से तो हमारा टारगेट ये है कि यार आज हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक अच्छा से पहुंच जाए। फिर मैं आपको सब टॉपिक लिखवा दूंगा जो हमारे बाकी हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो अभी आपको पढ़ाऊंगा। व्हाट अ गुड क्वेश्चन यार। क्वेश्चन 73 पेज 120। क्वेश्चन 73 फास्ट।
पेज 120 क्वेश्चन 73 बेटा फास्ट। बहुत अच्छा सवाल है यार, बहुत अच्छा सवाल है। गुड गुड फास्ट, गुड गुड फास्ट, जल्दी। 5 मिनट है, सोचो, फिर क्यूमुलेटिव कराऊं। सही है बेटा। नहीं नहीं, मैं आखिरी से ऑफ नहीं करूंगा, मेरी तो क्लासेस चल रही तक है भाई, हर कैंपस में फ्राइडे तक। सऊदीयों में और आई थिंक दुबई में तो सब जगह कल ही से काफी स्टार्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, कल संडे नहीं मंडे को स्टार्ट होगा उनका। नहीं, मेरी क्लासेस है फ्राइडे तक, सिर्फ टेस्ट है। फास्ट। फास्ट, हरी अप। बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल x इक्वल टू 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल x 30। आपको x की वैल्यू निकालनी है, डिसीजन का वेट कर रहा हूं मैं। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल x से 30। सही है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया। अभी देखना, सवाल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 32। क्लास विद नहीं पता, लेट्स मार्क इट वाई। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 1.6। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 32। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1.6, लेट्स मार्क इट वाई। मुझे क्लास विद नहीं पता ना, एक्स नहीं पता क्या है। वाई क्या आ रहा है? यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? वाई क्या आ रहा है? 20। ये आ रहा है 20। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी सुनिएगा, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ इनका डिफरेंस क्लास विद, ये वाई क्या है बेटा? क्लास विद। क्लास विद 20 है, मतलब डिफरेंस 20 होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, डिफरेंस 20 होना चाहिए, मैं एक्स की यहाँ पे क्या वैल्यू लगाऊं? मैं एक्स की यहाँ पे क्या वैल्यू लगाऊं कि डिफरेंस 20 होना चाहिए? मुझे बात बताओ, मैं एक्स की क्या वैल्यू लगाऊं कि डिफरेंस 20 होना चाहिए? 10। स्मार्ट पीपल भाई, एक बार आंसर लिखो, क्या हो गया बेटा? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 10। तो मैंने बोला यार, ध्यान से सुनिएगा, एक्स की क्या वैल्यू लगाऊं? 10। आपने पहले क्लास विद निकाली, क्लास विद का मतलब होता है डिफरेंस। तो एक्स और 30 के बिटवीन में 20 चाहिए, 20 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आपने बोला यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू 10 लगाऊं कि इनका डिफरेंस कितना हो जाए बेटा? 20। मैं एक्स की वैल्यू 10 लगाऊं कि मेरा डिफरेंस कितना हो जाए बेटा? 20। क्लियर है बेटा? परफेक्ट है, 100%। कोई डाउट है? गुड। हाँ, अगर मैं -30 सब्स्टिट्यूट करूं सर तो बिल्कुल सही है। खुश हैं? अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करें यार। 15 डिवाइडेड बाय, अब देखो बेटा यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज बना लो। 15 डिवाइडेड बाय कितना है बेटा? 5। 3। 30 डिवाइडेड बाय 15, 2। सही बेटा, सही बेटा, परफेक्ट है, 100%। अब बनाओ। तो 10 से लेके 30 तक 1.6, 10 से लेके 30 तक 1.6। एक बॉक्स 0.1 पर प्रेजेंट कर रहा है, 10 से लेके 30 तक 1.6। 30 से 42.3, 30 से 42.3। 40 से 45 3, 40 से 45 3।
45 से लेके 60 तक 2। परफेक्ट बेटा, क्लियर है 100%? कोई डाउट है बेटा? प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट से पूछ लो। हाँ हाँ, क्लास उतना स्माइल स्टडी लिखो, फिर एक्स की वैल्यू निकालो, सही है। कोई गुड्डू, कोई मसला ही नहीं है। कोई मसला ही नहीं है, 2 मिनट से देख लो सवाल, कोई मसला है पूछ लो। सही है, कोई डाउट है? हिस्टोग्राम क्लियर हो गया, ड्रॉ करना सिखा दिया, वैल्यूज निकालना सिखा दी। सही है, ड्रॉ हुआ हुआ हो तो उससे वैल्यू किससे निकालनी है वो भी सब हो गया। 2 मिनट का टाइम है, क्यूमुलेटिव स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट वेट करिएगा, सही है, आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा फास्ट नाउ। तो ये 20, आंसर 20 भाई देखो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल। एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 10 होगी ना, तक इंटरवल 20 बने बेटा। ये तो आगे क्लास में 20 आ रही है। क्लास में 20 आने का मतलब ये है आपको एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पे होनी चाहिए कि इनका डिफरेंस 20 बने। तो एक्स की वैल्यू 10। भाई मेरी वजह से क्लास ऐसे क्यों भाई वो नहीं कर पा रहे आप, क्या बोलते हैं? वो तो पात्राबाद पे क्लास ले सकते थे आप, नॉर्थ में ग्रुप ए में, ग्रुप बी में क्लास ले सकते हैं, जौहर ग्रुप ए में लेते, गुलशन ग्रुप ए में लेते। अपने गुनाहों की सजा मुझे डाल लो, वाह भाई वाह, ये नहीं काम कर रहे हैं भाई आप। बड़ा नेक काम आपने किया है सर, मैं आपकी क्लास की ऐसे काफी नहीं बैठ पा रहा यार, क्या बात है भाई, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ना, अगर तुम होमवर्क कर रहे हो, नमाज का टाइम हो गया, तुम बोले यार मैं होमवर्क होमवर्क कर रहा था इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ी। बड़ा नेक काम किया यार आपने, बड़ा नेक काम किया यार, क्या बात है भाई, क्या बात है। आओ भाई गुड्डो। नाउ भाई, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब सुकून से कुछ नोट्स लिखवा रहा हूँ, वो लिख ले बेटा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मीडियन। हाँ हाँ यार, वो लैपटॉप बंद हो गया, वो चेक कर रहे हैं। अब आपका दीदार नसीब हो जाएगा, आपको 2 मिनट वेट करिएगा। ना बेटा, मैं वो नोट्स लिखवा रहा हूँ, वो लिख रहे हैं। मीडियन इज 50% ऑफ क्यूमुलेटिव। नेक लोगों की बरकत है भाई, ऐसे आपने कंसीडर किया है। हाँ माशाल्लाह, लाइट चली गई भाई हमारी। ना, मीडियन इज 50% ऑफ क्यूमुलेटिव। मीडियन इज 50% ऑफ क्यूमुलेटिव। सही है। अपर कोटाइल 40%, 75% ऑफ क्यूमुलेटिव। लोअर कोटाइल इंटर कोटाइल वैल्यू ऑफ अपर कोटाइल। क्लियर बेटा, आराम से सुकून से तहमुल से देख लें और लिख लें।
परफेक्ट बेटा 100%। नाउ जल्दी। फास्ट। हाँ यार मैं चेक कर रहा हूँ कैमरा। डोंट डू। हो गया बेटा, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस। कैसे चेक होता है? देखो बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सही, पहले दो तीन सवाल करवाने दो, फिर मैं आपको रिवर्स भी करा दूंगा। पहले आपको वैल्यू रीड करना सिखाता हूँ, फिर आपको ग्राफ बनाने सिखाऊंगा, फिर ग्राफ से रिवर्स आने सिखाऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं क्यूमुलेटिव में, सारी क्लियर करनी है बेसिक से एंड तक। फास्ट जो नहीं लिखा वो लिख लो बेटा। ना बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल रहे हैं नंबर ऑफ साइकिल्स बिटवीन 60 to 80 किलोमीटर। आपको बोल रहा है नंबर ऑफ साइकिल्स बिटवीन 60 to 80। 60 किलोमीटर पे आप गए। सही बेटा। एक मिनट। चलो भाई बाबू, कैमरा भी नजर आ जाएगा ना। नंबर ऑफ साइकिल्स बिटवीन 60 to 80। अब आ जाओ बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे भाई, वी आर बैक नाउ। आ गए भाई। वेट बेटा वेट। आओ भाई, आ गए। जिसने नहीं लिखा लिख लें। परफेक्ट है भाई। सही है, आ जाओ। बोल रहे थे नंबर ऑफ साइकिल्स वो साइकिल बिटवीन 60 to 80 किलोमीटर। तो 60 to 80 किलोमीटर का मतलब ही आप 60 पे जाओ। सही बेटा। चेक करो कितने हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स बिटवीन 60 to 80। सही है। नंबर ऑफ साइकिल्स बिटवीन 60 to 80 का मतलब ये है। सही है। अब देखो बेटा, 60 भाग गए। अब देखो यहाँ पे एक बॉक्स दो को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंस कितना है 10 का? एक बॉक्स दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 32 है। ये कितने बेटा? 62 है। बोल रहे नंबर ऑफ साइकिल्स बताओ जितने लोग 60 to 80 किलोमीटर में ट्रैवल कर रहे हैं। नंबर ऑफ साइकिल बिटवीन 60 to 80 किलोमीटर। सही बेटा। नंबर ऑफ साइकिल बिटवीन 60 to 80 किलोमीटर। तो आप 60 पे गए। सही है। चेक करेंगे बेटा कितना आ रहा है। 30 पे 60 पे आपके पास आ रहा है 32। और 80 पे आ रहा है आपके पास 62। सही बेटा। 80 पे आपका क्या आ रहा है? 62। सही है। ना फिर आपने क्या किया? आपने बोला 32 से 62 में कितना डिफरेंस है? 30 का। आंसर क्या होगा बेटा? 30। सही है बेटा। नंबर ऑफ साइकिल्स बिटवीन 30 to 60। तो आप 30 में 30 60 to 80। 60 पे गए 32 आ रहा है, 80 पे गए आपके पास आ रहा है 62। आपने माइनस कर दिया।
क्लियर है बेटा, परफेक्ट है 100%। कोई डाउट है बेटा प्लीज पूछ लें यार। ओके बेटा, परफेक्ट है 100%। मीडियन का मतलब होता है 50% ऑफ क्यूमुलेटिव। मीडियन इज 50% ऑफ क्यूमुलेटिव। मीडियन इज 50% ऑफ क्यूमुलेटिव। मीडियन इज 50% ऑफ क्यूमुलेटिव। तो आपने मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ कहां तक जा रहा है, ग्राफ जहां तक जाएगा वो वहां बेटा 80 का 50% निकाला। ये क्या आ रहा है बेटा आपके पास 61 62 63, ऐसा होगा नहीं। आपके पास एक बॉक्स दो का है, बिकॉज ये देखो 10 बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्सेस हैं। सही बेटा, कितना डिफरेंस आ रहा है 20। 20/10 जितने भी नंबर है ना, सही। अगर आपको एक बॉक्स की वैल्यू निकालनी है उसका तरीका ये होता है डिफरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस। डिफरेंस कितना है बेटा 20 का नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने 10, तो 20/10 इज 2, तो एक बॉक्स 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीडियन आपने यहां से मैक्सिमम जहां तक ग्राफ जा रहा है उसका 50% निकाला, तो क्या आ रहा है 40। चाय 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 लाया चाय। 40, 40 भी क्या आ रहा है 62 64 66 66। सही है बेटा, क्लियर है, परफेक्ट है। हम 120 को नहीं लिखेंगे, 120 पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, पुरानी वैल्यूज को एड अप करना। सही बेटा, कहाँ लीव कर रहे हैं, 175 हो गए, 139 थे। हाँ यार चाय चाहिए, वो है ना तुम वो है ना, चाय चाहिए जी जनाब। सही है। सही बेटा, इंटरकोटाइल रेंज। इंटरकोटाइल रेंज का मतलब है, इंटरकोटाइल का मतलब अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल। इस सवाल में ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंटरकोटाइल का मतलब है अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल। इंटरकोटाइल का रेंज का मतलब है अपर कोटाइल की वैल्यू माइनस लोअर कोटाइल की वैल्यू। अपर कोटाइल की वैल्यू माइनस लोअर कोटाइल की वैल्यू। हाँ, नाउ ये ऐड बहुत देखी है, मैच जब आ रहा होता ना, बहुत ऐड आती थी वाली। नाउ अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल। सही है, अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल। अपर कोटाइल क्या होगा 75%, तो 80 का 75% निकाला 80। 75 का 80 कितना आ जाएगा बेटा बताओ। 80 का 75% कितना 60 -20। इनको माइनस नहीं कर देना, इनको माइनस नहीं करना, इनकी वैल्यूज पे माइनस करना है। 60 पे जाके वैल्यू चेक करो, 60 पे जाके वैल्यू चेक करो। ये बेटा 60 पे जाके वैल्यू चेक करो, स्केल से लाइन ड्रॉ होगी, 60 पे जाके वैल्यू चेक करो 78 आ रहा है। सही है, -20 पे जाके वैल्यू चेक करो बेटा। क्या आ रहा है 42 44 46 48। सही है बेटा, अगेन 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 पूरा समझाता हूँ, देखो सुकून से समझो, मुझे बता दो 78 -48 कितना हो जाएगा। गुड 30। अब पूरा एक सवाल समझ लो सर। नहीं भाई कुछ पता नहीं, अगर टाइम जल्दी खत्म होगा तो एक और सब टॉपिक भी स्टार्ट कर दूंगा। सही है, अब भाई बिल्कुल सीरियस होकर पूरा सवाल समझ लो, पूरा सवाल समझ लो, सीरियस होकर पूरा सवाल समझ लो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा ध्यान से, आपने क्या किया, आपने सबसे पहला काम जो नेक काम आपने सबसे पहले किया, आपने बोला नंबर ऑफ साइकिल बिटवीन 60 to 80, तो 60 पे गया, 80 पे गया, वैल्यू चेक कर ली। सही है, उनको माइनस कर दिया। सही बेटा, क्लियर है, उनको माइनस कर दिया, पहला पार्ट हो गया।
बोल रहे हैं मीडियन, मीडियन का मतलब होता है आपने क्यूमुलेटिव, जहां तक ग्राफ जा रहा है, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, ग्राफ ले जाएगा 100 तक और ये वैल्यू जा रही है 80 तक, जहां तक ग्राफ जा रहा है उसकी वैल्यू चेक करनी है, जहां तक ग्राफ जा रहा है वो वाली वैल्यू चेक करनी है, जहां तक ग्राफ जा रहा है वो वाली वैल्यू चेक करनी है, जहां तक ग्राफ जा रहा है वो वाली वैल्यू चेक करनी है, जहां तक ग्राफ जा रहा है वो वाली वैल्यू चेक करनी है। तो आपने क्या किया बेटा, 80 का 50% निकाला, 40 आया, 40 पे आके वैल्यू चेक कर ली, एक बॉक्स दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 62, 64, 66। तो आंसर क्या हो गया बेटा, 40 पे 66। सही है बेटा, क्लियर है, परफेक्ट है, 100%। हाँ, आईफोन का लगा हुआ है, उसका लगा हुआ। दूसरा ले लो ना। अबे यार शटो, मैं घर में भूल गया शायद। ये लैपटॉप भी चार्ज चला रहा है, 5 मिनट उसका ले लेना। हाँ, दो मिनट जो ले लेना थोड़ी देर में। इब्राहिम भाई का ले लो, अभी सामने तो रखा था। नाउ इंटरकोटाइल रेंज, इंटरकोटाइल इज अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल, अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल। सही है। ना बेटा, अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल, अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल। सही है। तो आपने क्या किया, 80 का 50% निकाल, 60% निकाल, 80 80 का, सही है, 75% निकाला विच इज 60 लोअर कोटाइल, 80 का 25% निकाला। सही है बेटा, 80 का 25% निकाला विच इज 20। ओ भाई, 60 और 20 को माइनस नहीं कर देना, इन पे वैल्यूज माइनस करनी है, इन पे वैल्यूज माइनस करनी है। 60 पे जाके वैल्यू चेक करो, 20 पे जाके वैल्यू चेक करो, उनको माइनस। सही बेटा, 60 पे जाके वैल्यू चेक करो, 20 पे जाके वैल्यू चेक करो, उनको माइनस कर दो। 60 पे आंसर आ रहा है, बहुत बारीकी से ग्राफ चेक करना पड़ेगा, 78, और ये आ रहा है 48, माइनस कर दिया। सही है। मेरे ख्याल से एक दो नंबर का मार्जिन होता भी है, लेकिन आपने ग्राफ ड्रॉ किया, आपका आंसर आ रहा है 39। एग्जामिनर ने रेंज दी हुई है 40 से 42, क्या आपका आंसर सही होगा? नहीं, गलत होगा। आपका आंसर 39.5 भी आ रहा है ना, और एग्जामिनर ने रेंज दी हुई है 40 से 42, आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। ड्रॉ अगेन, अपने आप को तसल्लियां मत दीजिएगा यार, 0.5 का फर्क है, अगली बार से हो जाएगा, नहीं होगा अगली बार, कोई नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, उसी वक्त उसको ड्रॉ करें। सही है। अपने नफ्स पर काबू रखें ताकि आप वर्किंग प्रॉपरली करें, भाई इस चीज का बहुत मैटर करती है चीज, मैटर नहीं, बहुत मैटर करती है चीज। भाई फिक्स है, अपर कोटाइल 75% होता है, लोअर कोटाइल 25% होता है। सही है बेटा, क्लियर है। अब एक और सवाल करो। मैं ये सवाल इसलिए इतना डिटेल करा दी हूँ, आगे जाके मैं ग्राफ ड्रॉ कराऊंगा, मैं बाकी वैल्यूज नहीं निकलवाऊंगा। सही, मैं चाह रहा हूँ मैं रिपीटेड चीजें ना कराऊं, मैं नया कराऊं। सही, अब मैं मीडियन अपर कोटाइल इंटर कोटाइल नहीं निकलवाऊंगा, एक सवाल देना वो आप ट्राई कर लो, 5 मिनट है। 8, क्वेश्चन 8, पार्ट ए और पार्ट सी कर लो, पार्ट बी मैं करा देता हूँ। 40th परसेंटाइल का मतलब है 40%, 80th परसेंटाइल का मतलब है 80%, 90th परसेंटाइल का मतलब है 90%, 100% टाइल का मतलब है 100%। फर्स्ट, फास्ट, फास्ट बेटा, गुड्डू फास्ट, हरी अप, हरी अप बेटा। फास्ट, पीनट, पीनट बताए नाउ। नाउ बेटा फास्ट,
लगा लो। अपर कोटाइल। अपर कोटाइल। अपर कोटाइल क्या बेटा, 120 का अगर मैं 75% निकालता हूँ, 120 का 75% निकालता हूँ बेटा, तो आपने क्या किया बेटा, मैं चेक कर रहा हूँ मैं कितना पीछे चल रहा हूँ। 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120, कितना आ रहा है बेटा आपके पास? 120 का 75% कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, बताओ बेटा कितना आ रहा है? गुड्डू, गुड्डू, 90। 82, 84, 86, 88 एंड 90, बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ करना होगा। अब देखो भाई ये डिफरेंस कितना है वन का, कितने बॉक्सेस है? 20। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 20 बॉक्सेस है। तो डिफरेंस 1/20 क्या होता है? 0.05। तो ये जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.35। बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी पे जाना है, 1.35, 1.35। सही है बेटा। तो बेटा गुड्डू 90 पेपर कोटाइल की वैल्यू चेक तो करोगे ना, वैसे ग्राफ में ये शो करना जरूरी है, मार्क्स नहीं मिलते, यू हैव टू शो के यार ये आया है। नहीं, 48%, 48%, आई मीन 40%। 48। 1.1। 1.1। 1.1। 1.1। सही बेटा। भाई कितने तुम लोग फारिग हो, यूट्यूब पे एक दूसरे से लड़ लो, तो भाई अपना सवाल करो, अजीब कमेंट कर रहे हो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक लेस देन 1.5 सेकंड्स। बताओ 1.5 सेकंड से कितने बच्चों को कम टाइम लगा है? हु टुक लेस देन 1.5 सेकंड्स। तो 1.5 सेकंड्स में गया है। हु टुक लेस देन 1.5 सेकंड्स। 1.5 सेकंड पे आप गए। कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 102, 104। 104 बच्चों को 1.5 सेकंड से कम टाइम लगा है, 104। सही बेटा। सही बेटा, परफेक्ट है। परफेक्ट बेटा, क्लियर है। 103, 102, 104 आ रहा है हाँ। सही है, 103, 10, सही है, परफेक्ट है। इट विल वर्क आउट, डोंट वरी। सही बेटा, एक और सवाल करें। ब्रेक मिलेगा, एक सवाल का ब्रेक मिलेगा, सही है, ब्रेक मिलेगा। या तुम लोग ब्रेक लेके ना फिर गायब हो जाते हो, गुनाह मिलेगा फिर, देख लो। ब्रेक के नाम पे ना तुम लोग गायब हो जाते हो यार। एक वो ग्राफ ड्रॉ कर लो, वैल्यू रीड कर लो, फिर मैं आपको है ना ग्राफ बनाना सिखाऊं। सही है, फिर क्योंकि मैं मल्टी ना पकोटा लो कोटा नहीं कराऊंगा।
65 पेज 113 पेज 113 65 मजा आ गया। चाय अच्छी मिल जाए ना सर। हाँ स्क्वायर डायग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सिलेबस में है। आपकी 2 क्लास में और चाहिए होंगे, 2 घंटे और चाहिए होंगे भाई, 2 से 3 घंटे। क्या करें यार, मैं सिलेबस तेज पढ़ा दूं लेकिन मैं दिल ही नहीं मानता। सिलेबस में जल्दी खत्म करा दूं लेकिन मैं दिल ही नहीं मानता, मैं कैसे बोलूं। आपको पता भी नहीं लगेगा मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। हाँ 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 हाँ, सही है, परफेक्ट है। चेक द मार्क स्कीम, इट ऑलवेज गिव्स यू द रेंज। जल्दी गुड्डू, फास्ट 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 फास्ट। नहीं नहीं यार, डैम शुरू हो जाएंगे अब। नाउ डन बेटा। नहीं, जो ग्राफ में वर्किंग करेंगे वो इरेज क्यों करेंगे भाई, वरना प्रूफ ही मिट जाएगा। पढ़ाएं बेटा। आगे बेटा। मीडियन मीडियन इज 50%। 120 का 50% निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? 60। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 से बेटा। अब इंटरकोटाइल अपर कोटाइल रेंज, तो आपके पास इंटरकोटाइल अपर कोटाइल के लिए क्या हो जाएगा? हाँ यस आई एम सेंटर। 75% माइनस 75 डिवाइड बाई 100, 25 डिवाइड बाई 100। तो क्या वैल्यूज आ रही है बेटा आपके पास? 90 और 30, ऐसा ही बेटा? सही बेटा। 90 और 30, 90 और 30। 90 और 30। 90 पे आपके पास 62 आ रहा है। 62, 30, 51। क्या आ रहा है आंसर? 120 का 75% 90 और 25% 120 का 30। तो 90 पे आपने चेक कर लिया बेटा, 90 पे आपके पास आ रहा है। ओहो, तो बेटा 62 और 30 पे आपके पास क्या आ रहा है बेटा?
62 और 51 सही तो आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर बताओ बेटा, 62 - 51 क्या आ रहा है बेटा बताओ। 11। बोल रहे एग्स आर डिस्क्राइब्ड एज लार्ज इफ देयर मास 63 और मोर। बोल रहे वो मास जिन वो एग लार्ज काउंट होंगे जिनका मास 63 और से ज्यादा है। वो एग लार्ज काउंट होंगे जिनका मास 60 और से ज्यादा है, सही है। तो 63 पे जाओ, वैल्यू चेक करो। 63 पे जाके वैल्यू चेक करो। 98। बोल रहा है आपके पास 63 और उससे ज्यादा जो होंगे ना वो लार्ज काउंट होंगे। क्या होंगे बेटा, वो लार्ज काउंट होंगे। क्या होंगे, बोल रहा है एग्स आर डिस्क्राइब्ड एज लार्ज इफ देयर मास इज 63 और मोर। बोल रहे जिनका मास 63 और उससे ज्यादा है ना वो क्या काउंट होंगे बेटा, लार्ज काउंट होंगे। वो क्या काउंट होंगे बेटा, लार्ज काउंट होंगे। 63 और उससे ज्यादा है, तो आप गए 63 पे, आपने चेक किया, तो ये क्या आ रहा है बेटा, 63 और जो उससे ज्यादा है वो क्या काउंट होंगे बेटा, लार्ज काउंट होंगे। क्या काउंट होंगे बेटा, लार्ज काउंट होंगे, सही है। क्या काउंट होंगे बेटा, लार्ज। तो 63 और उससे ज्यादा जो होंगे वो क्या काउंट होंगे बेटा, लार्ज। सही बेटा, परफेक्ट है, 100%। सही है। सही है। क्या, हाँ, नहीं नहीं जजाकल्ला, नहीं नहीं है जजाकल्ला। सही है बेटा। सही है, तो 63 और से ज्यादा क्या होंगे बेटा, लार्ज काउंट होंगे। तो आपने बोला यार 63 पे आ रहे हैं 98, 63 पे क्या आ रहा है बेटा 98, तो टोटल कितने 120, तो इसके ऊपर जो है वो क्या काउंट होंगे, लार्ज। उससे ऊपर वो है तो क्या काउंट होंगे बेटा, लार्ज। उससे ऊपर जो है वो क्या काउंट होंगे बेटा, लार्ज। सही बेटा। तो बोल रहा है 63 और उससे ज्यादा जो है ना वो लार्ज काउंट होंगे, 63 और उससे ज्यादा। तो आपने बोला 63 और उससे ज्यादा जो होंगे वो लार्ज काउंट होंगे, तो आप गए, आप 63 पे आए। सही है। सही बेटा। तो ये क्या आ रहा है बेटा, 98। सही बेटा, 98। तो बोला एक्स आर डिस्क्राइब एज लार्ज द मास 63 और मोर। तो बोला, आपने बोला यार हाउ मेनी ऑफ दीज आर लार्ज, तो आपने बोला यार कितने लार्ज है, 98 से ऊपर, तो 22 लार्ज है। क्लियर है बेटा। सही है। पार्टी बोल रहे हैं देखो 63 और जिनका मास से ज्यादा ना वो लार्ज काउंट होंगे। तो आप गए 63 पे, आप 63 ग्राम पे गए, कितने एग्स हैं, 98 एग ऐसे हैं जिनका मास 63 से कम है। आपको बोल रहे हैं जिनका मास 63 से ज्यादा है ना वो लार्ज में काउंट होंगे। तो आपने बोला यार 120 माइनस 98 कितना हो जाएगा, 22। क्लियर है बेटा। सही है। सही है बेटा, परफेक्ट है, 100%। अल्लाह आसानी वाले मामला कर। अस्तगफिरुल्लाह, रमजान में सॉन्ग, अस्तगफिरुल्लाह। ना बेटा आ जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाए। अब आपके पास जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ हुआ हुआ था कर्व, अब आपको कर्व बनाना है। यू हैव टू ड्रॉ द कर्व। अब आपको कर्व बनाना है। अब आप कर्व किस तरीके से बनाओगे ये समझाना है। पहले आपको क्यूमुलेटिव बनाना सिखाता हूँ, फिर आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा, फिर आपको रिवर्स भी है, सही है। ना बेटा, बिस्मिल्लाह, अब बड़ा सीरियस है यार। एक सवाल मैं करूंगा, फिर एक सवाल आप करेंगे, चीजें इंशाल्लाह इस क्लियर हो जाएंगी और कंप्लीट हो जाएंगी।
भाई देखो, ये आपके पास अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 56 बुक 5, जो आपके सब टॉपिक मसले मैंने सब क्लास में पढ़ाया, लेकिन बाई चांस सब टॉपिक कोई रहेगा वो तो कोई मसला नहीं है, चलो मैं आपको आगे का टाइम टेबल शेड्यूल बता दूंगा। पेज 56। नाउ फर्स्ट डमडा, पेज बुक 5 पेज 56। आपको अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टेबल बना हुआ है, आप पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, फिर उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे, सही है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, अब देखो 0 से लेकर 10 तक है, तो लेस देन 10 कितना हो जाएगा 4, लेस देन 20 कितना हो जाएगा 16, लेस देन 30 कितना हो जाएगा, इन सबको एडअप करते रहो, सही बेटा। 4 + 12 + 14 इज 30। लेस देन 40 कितना हो जाएगा बेटा 52, लेस देन 50 कितना हो जाएगा बेटा 70, लेस देन 60 कितना हो जाएगा 80। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, ऐड अप करना, पुराने वालों को ऐड अप करना, एक्यूमुलेट करना। तो लेस देन 10 कितना हो गया 4, लेस देन 20 कितना हो गया बेटा 16, लेस देन 30 कितना हो गया 30, लेस देन 40 कितना हो गया 52, लेस देन 50 कितना हो गया 70, और लेस देन 60 कितना हो गया 80। सही बेटा, क्लियर है बेटा, परफेक्ट है 100%। कितना हो गया 80, सही बेटा, क्लियर है, सही बेटा, परफेक्ट है 100%, सही है ना। तो अब आप ड्रॉ करोगे बेटा, अब आपने ये बना लिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखो मैं सिर्फ अब आपको ड्रॉ करना चाहूंगा, मैंने क्यूमुलेटिव सिखा दिया, मीडियन, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, आपको ये सब बता दिया। अब आपको ड्रॉ करना सिखाना है, सही है बेटा, ताकि मैं चाह रहा हूँ हमारा टाइम ज्यादा से ज्यादा उन सवालों पे लगे जो मैं नया सिखा रही हूँ चीजें, सही है। अब 10/4, ये आपका एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, ये एक्स है, 10/4, 20/16, 30/30। हाँ वो यार चेक करते हैं कि आवाज क्लियर आ रही नहीं आ रही, तब तो वॉइस सबको से मेरी आ रही होगी। 40/52, 50/70। भाई आपका है ना और एक्यूरेट ग्राफ बनेगा, आपका और परफेक्ट बनेगा, सही है, आपका और परफेक्शन पे जाएगा ग्राफ, सही है, क्योंकि हम तो आई बेटा आप हार्ड कॉपी में बनाते हो ना, तो हमेशा अच्छा ग्राफ बनेगा, सही है। 60/80, सही बेटा, क्लियर है 100%। 60/80, क्लियर है बेटा 100%। फ्री हैंड कर्व बनता है, फ्री हैंड कर्व, सही बेटा, फ्री हैंड कर्व बनेगा, फ्री हैंड कर्व, सही है, फ्री हैंड कर्व बनेगा, फ्री हैंड कर्व, आराम से सुकून से देख लो। फ्री हैंड कर्व बनेगा बेटा, फास्ट, हरी अप, फास्ट। अगेन अगेन मैं रिपीट करता हूँ, प्लीज डोंट वरी। देखो बेटा, देखो बेटा, आपने क्या किया, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, ऐड अप करना। लेस देन 10 कितना है बेटा 4, तो लेस देन 10 कितना हो गया 4, लेस देन 20 4 + 12 कितना हो गया 16, लेस देन 30 कितना हो गया बेटा 4 + 12 + 14 30, लेस देन 40 कितना हो गया 4 + 12 + 14 + 22 कितना हो गया 15, लेस देन 50 कितना हो गया, इन सबको ऐड अप कर दिया 70, लेस देन 60 कितना हो गया, इन सबको ऐड अप कर दिया बेटा, आपके पास क्या हो गया 80, सही है। तो 10/4, x/10 y/4, 20/16,
20/16 सही बेटा। 30/30, 40/52, 50/70, 60/80 सही बेटा। हाँ हाँ कोई टेंशन नहीं है, टेक योर टाइम भाई, जल्दी नहीं है देखो। ऐसा नहीं कि पढ़ाना है, सिर्फ अच्छा पढ़ाना है, जाके समझ में आए चीजें। ज्यादा टाइम लगा लेंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लेंगे, लेकिन अच्छा हो भाई। सही है। तो कर्व नहीं बना तो गलत है ना, मतलब बनाओ सिर्फ ये देखो, पॉइंट से पॉइंट ड्रॉ करना है। पॉइंट से पॉइंट ड्रॉ करना है, सिंपल। पेंसिल से बनाना है। परफेक्ट है बेटा। परफेक्ट है, 100%। आगे बढ़ जाए। भाई क्यूमुलेटिव का कर्व हमेशा ऐसे ही बनेगा। पॉइंट से पेंसिल से मार्क करने हैं। ग्राफ में जितनी वर्किंग करोगे हमेशा पेंसिल से करोगे। ग्राफ में जितनी वर्किंग करोगे हमेशा पेंसिल से करोगे। क्यूमुलेटिव का हमेशा कर्व वैसा बनेगा, क्यों? क्यों वैल्यूज ऐड है पूरी ना, तो ग्राफ हमेशा बढ़ता है, हमेशा ग्राफ बढ़ता है। हमेशा ग्राफ बढ़ता है, हमेशा। ये फैक्ट है ना, जैसे जैसे क्यूमुलेटिव का मतलब ऐड अप होना। हमेशा ग्राफ बढ़ता है। सही बेटा। नाउ अब एक ग्राफ आप ड्रॉ करें। एक ग्राफ अब आप ड्रॉ करें। डन। डन बेटा। भाई लेस देन 50 कितना बेटा, 2? नहीं भाई। लेस देन 100 कितना है? नहीं, मेरी मॉर्निंग में 9:30 नहीं 10 बजे क्लास भी है जौहर में। तो वो बच्चे भी तो हैं बेचारे। लेस देन 100 कितना है बेटा, 4। लेस देन 150 कितना है बेटा, 14। बस दुआ करें लास्ट लास्ट वीक है ऑन कैंपस, ऑनलाइन क्लासेस का लग रहा है अच्छा गुजर जाए। सेहत वाला गुजर जाए, ताकि कोई क्लास कैंसिल भी ना हो और सबका टेंशन भी नहीं होगी, फिर आराम से फिर आखिरी के 8-9 दिन इबादत करेंगे। लेस देन 200 कितना है बेटा, 40 + 10 + 4, 54। लेस देन 250। फिर तो भाई रमजान के बाद तो इंशाल्लाह मजा आने वाला है बस। 30 + 40 + 10, 80, 84, 300, 98। परफेक्ट बेटा, क्लियर है, 100%। परफेक्ट बेटा, डन है। सही है। अब इसको ड्रॉ कर लें 50 पे। हाउ टू गो फ्रॉम क्यूमुलेटिव, हाँ वही तो समझाना है। ये समझाना है, इसके बाद रिवर्स भी समझाऊंगा, पूरा क्यूमुलेटिव कराओ के याद छोड़ूंगा इंशाल्लाह। 2 बजे तक क्लास हो जाएगी आराम से, डोंट वरी। 50/2, 50/2। सही है, 100/4। 150/14। सही है भाई, उसके पीछे लगा ऊपर गुडाइल के पीछे यार। 254। 250/84। 300/98। 350/100। भाई फ्री हैंड कब बनेगा गुड्डो? खुश हैं? क्लियर है। परफेक्ट है, आगे बढ़ जाए। क्लियर है बेटा। गुड्डो, डन है। भाई यूट्यूब की इनकम इनकम इनकम, यूट्यूब की इनकम एक्सपेक्टेड है। यूट्यूब कहाँ तक पहुंच गया है? यार नजर लग जाती है ना, इसलिए मैं रिवील नहीं करता। डन है बेटा, क्लियर है।
अबे भाई तुम लोग पता नहीं, तो भी तुम लोग को इतना सिर्फ सुकून से बैठ के सुनना है, उसमें भी तुम लोग। यार ईदी वीदी भाई, ईदी आप मुझे दो, मुझे भी नहीं मिलती भाई ईदी यार। ईदी पैसे शॉर्ट है। यूट्यूब इनकम हो गई है 4.24, इस वीक नहीं बढ़ी यार यूट्यूब। पॉइंट डॉलर्स नहीं बढ़े, एक्सपेक्टेड है आगे दिखा रहा है। वेरीफाई और आइडेंटिटी, $10.17 आगे एक्सपेक्टेड है। और एनालिटिक्स बोल रहा है कि आपका जो डैशबोर्ड दिखा रहा है वो बोल रहा है $4.24 हो गए हैं आपके, माशाल्लाह। सही है। और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो गया है आपका $10.17। सही है। तो अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें और 4.24 को मल्टीप्लाई बाय 300 कर दें, तो मतलब हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह 1300 रुपये बन गए हैं। सही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना लीटर पेट्रोल आ जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली 3 लीटर पेट्रोल आ जाएगा। सो वैसे ही बताऊँ, यूट्यूब अर्निंग के लिए है भी नहीं एज एन एजुकेशन पर्पज। सही बताऊँ, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। भाई मुझे किसी बच्चे ने ना पूरा पूरा मतलब उसे चार्ट बना के भेजा था। लास्ट एक स्टूडेंट ने, उन्होंने पूरा चार्ट बना के भेजा था। उन्होंने बोला सर ये देखो ये है, 1000 व्यूज पे कोई $1 बनेगा, कुछ इस तरीके से होता है। सही है। और इसमें गलत नहीं है यूट्यूब, मतलब जस्ट लाइक भाई देखो, एक अच्छा है आपका स्टडी मोड हो जाता है। देखो ना यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग से क्या है, यूट्यूब कभी भी अर्निंग के लिए था ही नहीं एजुकेशन में, बस के लिए यूट्यूब उनका मतलब जैसे व्लॉगिंग है, जो हमारे यहाँ कंटेंट जैसा है। इंडिया के यूट्यूब चैनल्स हैं माशाल्लाह। और हमारे में बहुत डिफरेंस भी है यार, मैं ख्याल है डॉलर्स और उसमें बड़ा करेंसी का भी बड़ा मैटर करता है, फिर कंट्री भी है। सही है। ना सही बेटा, परफेक्ट हो गया। सही है। मैं इसका अगला पार्ट सही करा रहा हूँ, वो आप करेंगे। now, जल्दी से एक काम करो, फिर 15 कर लो, फिर मैं रिवर्स भी दिखाऊँ जल्दी। 15 फास्ट। पेज 166 क्वेश्चन 5, बुक 5। पेज 156 बुक 5। फास्ट। भाई अनसब्सक्राइब कर देना बस। सही है। जल्दी बेटा, गुड्डू फास्ट, हरी अप। जल्दी गुड्डू फास्ट 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 फास्ट। जल्दी। इसके बाद फिर आपको जैसे फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव आ रहा है ना, क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी भी आएंगे, रिवर्स भी आना है। ना बेटा। लेस देन 10 कितना है? 9। तो लेस देन 20 कितना हो जाएगा? 22। लेस देन 30 कितना हो जाएगा बेटा? मुझे वैल्यू सेटअप करके बता देना चैट बॉक्स में बेटा प्लीज। मैं क्यों बताऊंगा? मैं लेक्चर अपलोड करूंगा नहीं करूंगा? मैं क्यों बताऊंगा? मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, आप भी लाइव पढ़ो। 58 करवाए दो अरसलान, डोंट वरी। सही है। फिर 88। लेस देन 40 में ये सब ऐडअप हो जाएंगे। लेस देन 30 में ये सब ऐडअप हो जाएंगे। लेस देन 20 में दोनों ऐडअप हो जाएंगे। लेस देन 50 में कितना हो जाएगा बेटा? तो 104, स्मार्ट पीपल यार। लेस देन 60 में 113। 118। से बेटा 10 पे 9। 20 पे 22। 30 पे 58। 40 पे 88। 50 पे 104। 60 पे 113। 70 पे 118। 80 पे 120। सही बेटा, क्लियर है। ये कोई एक बच्चा है, पता नहीं क्या नाम से, उसको लाइक्स बढ़वा रहे हो यार।
नहीं भाई, यहीं से स्टार्ट होगा कर्व। सही बेटा, परफेक्ट है। 100%। तो आपको फ्रीक्वेंसी के टेबल से क्यूमुलेटिव बनाना आ गया। अब क्यूमुलेटिव ड्रॉ हुआ हुआ आएगा, जैसे कर्व ड्रॉ हुआ हुआ आएगा। अब मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव की तरफ जा रहे हो, एड अप कर दे। फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव की तरफ जा रहे हो, एड अप कर रहे हो। तो अगर क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी की तरफ आना होगा तो क्या करोगे? माइनस करोगे। आओ चेक करते हैं सवाल। आओ गुड्डू चेक करते हैं। इस बार ना बच्चों को आता है यार, माशाल्लाह। नाउ, अब लेट से बोलने वाला सवाल आ रहा है, अब ध्यान से देखना यार। नहीं नहीं, कल इंशाल्लाह बातों बातों पे हर जगह क्लास है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेटा आज बातों बात की क्लास को कंपनसेट करेंगे हम कमिंग वीक में, डोंट वरी, हमने टाइम टेबल निकाल लिया है। विल एक्चुअली। चलो भाई, ये तो चल ही रहा है। भैया आपको क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे वीडियो में ओमन गेट बंद कर देना बस। अरे वो अंदर, वो वाला नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है। हाँ कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वैसे भी ये तो नहीं चलेगा। डोंट वरी डोंट वरी। मेरा तो खुला हुआ है, मेरा तो चल रहा है, क्लास तो चल रही है। वो सामने वाला गेट बंद कर देना, वो मसला ना हो बस। मुस्तफा और है, बस सही है। नाउ, आगे लाइट, ये आना जाना कर रही है। आओ भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पेज 213, बुक 5। पेज 213, बुक 5 बेटा, फास्ट। अब देखो, ये आपका क्यूमुलेटिव बना हुआ है, इस बार फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब जैसे लास्ट टाइम फ्रीक्वेंसी थी, क्यूमुलेटिव निकाल लेते हैं हम। सही है। इस बार इस बार आपके पास इस बार आपके पास सही है बेटा। इस बार आपके पास क्या बना हुआ है बेटा? सही है। इस बार आपके पास क्यूमुलेटिव है। सही है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब मैं आपको एक पार्ट करा रहा हूँ, बाकी आप खुद करोगे। देखो, 50 से 100, आप 100 पे गए। 100 आपने चेक किया। 8। 150 पे क्या आ रहा है? 150 पे आ रहा है आपके पास। सही बेटा। फिर 200 पे गए। 66। 30 - 66 बेटा, फास्ट। अभी देखो कितना आ रहा है, क्या बन रहा है। 30 - 66, अब ये चेक करो। फिर 250 पे जाओ। सही बेटा। फिर 300 पे जाओ। 300 पे जाओ। सही बेटा। 300 पे जाओ। आ जाओ बेटा। सही है। तो ये आपके पास आ रहा है 112, और ये आ रहा है 120। अब यहां से यहां तक देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ सिर्फ माइनस करना है। जैसे फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव की तरफ जाते हुए ऐड अप कर रहे थे, अब यहां से माइनस करेंगे, सिंपल, और कुछ नहीं करना। और कुछ भी नहीं करना। सही बेटा। फास्ट। हरी अप। चेक कर लो बेटा।
8, 22, 36, इसमें बेटा परफेक्ट वैल्यू होनी चाहिए, इसमें रेंज नहीं गिवन होगी, इसमें रेंज गिवन नहीं होगी। सही बेटा, सही बेटा, इसमें रेंज गिवन नहीं होगी। सही है बेटा, सही है। तो अब आप माइनस करके बताओ, 8, 22, 36, देन क्या आ रहा है बेटा? सही है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 46 और 8। आपको चेक करना हो ना आपका आंसर सही है गलत है, तो आप क्या करना बेटा बताए? तुम कर लो। सही है। आप क्या करना बेटा, उनको ऐड अप कर लेना, इनको ऐड अप करके चेक करो कि वाकई आपके पास 120 बन रहा है या नहीं बन रहा। सही है। तो आपको अभी बताया फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव की तरफ आने ऐड अप करेंगे, अगर क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी की तरफ आने तो माइनस करेंगे। क्लियर है बेटा? 100%। कोई डाउट है बेटा? प्लीज 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 पूछ लो। खुश हो? सही है बेटा, परफेक्ट है। या वो क्या बोलते हैं, लाइट चली गई, ऑल क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। एक और सवाल करते हैं। अब देखो आगे वाले पार्ट में नहीं करा रहा, वो आप खुद करोगे, ट्राई करोगे, नहीं होगा तो उनसे नहीं मैं कराऊंगा। सही है। अब तुम्हें क्या क्या सिखा दिया? सबसे पहले आपको मीन मीडियम मोड निकालना सिखा दिया, सही, क्यूमुलेटिव से किस तरह निकालते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव बनाना सिखा दिया, क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी निकालना सिखा दी। अब एक लास्ट पार्ट जो फ्रीक्वेंसी में आता है ना, वो ये है, ध्यान से देखना। दो बजे फिक्स क्लास में इंशाल्लाह डॉट खत्म कर दूंगा। अब ये देखो, ये सिखाना है, पेज 199 बुक 5, पेज 199। भाई एक लास्ट सवाल करवा रहा हूँ, फिर आप आराम से लीव कर दीजिएगा बस। लेकिन मुझे एक चीज समझानी है, इसमें छोड़ना नहीं। अब पांच, जहां तक यहां तक आए हो 5 मिनट और रुक जाओ। बुक 5 पेज 99। आई थिंक सर, आई थिंक यू मेड अ मिस्टेक। क्या मिस्टेक कर दी भाई? इन पेज 113। क्या गलती कर दी बेटा? 100 से 150 कितना है? 22। 200 पे 66 सही तो है। सही तो माइनस करके लिखा है ना, क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी की तरफ आना तो माइनस कर दिया। हम्म। तुमने आधा लिखा है, जिंदगी नहीं, नहीं इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो आप मुलाकात होगी। अब भाई मैंने बोला नहीं है, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सवाल कराना है। बहुत दिमाग है भाई तुम्हारे पास। सर 56, 56 होगा ये। 250 पे कितना आ रहा है बेटा आपके? 112, 112 माइनस। सही है ना? सही क्या है ना? आ जाओ भाई। अबे आंटी आप बोल के चले गए यार, आप बता तो नहीं रहे गलती क्या करी। नाउ पेज 199 बुक 5, पेज 199 बुक 5। चेक कर लेते हैं। अब देखो आपको क्यूमुलेटिव बनाना है। अब अगर आप नोटिस करो ना, एग्जामिनर स्मार्ट है, क्यूमुलेटिव का पहले टेबल बना के देता था, इसमें वही नहीं बनाया, बोला डायरेक्ट खुद बनाओ। अबे भाई ये कोई तरीका ही नहीं यार, आपने तो गलती कर दिया। मतलब क्या टेबल सर? आपको बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं लगता यार टेबल क्या मतलब। ये देखो बताता हूँ, एक है ना डिफरेंस दिखा देता हूँ, पिक्चर ले लेता हूँ। लाफिस। सब मैच खेलने जा रहे हैं अभी भाई, इनका मैच है सबका, 2 बजे से 4 बजे तक सब मैच खेलने जा रहे हैं। ये देखो ये टेबल, इसमें और इसमें डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ। नहीं भाई। हाँ भाई होंगी, सब होंगी भाई। मैं चाह रहा हूँ आपको एक डिफरेंस दिखा दूँ। ये देखो, हाँ। अभी देखो इसमें एक पेज ऐड करते हैं, आप नोटिस करो, देखना ध्यान से। देखो ये क्यूमुलेटिव का जो टेबल है ना, ये नहीं बना हुआ। आप जा रहे हो? हाँ नो मुश्किल, 5 से 10 मिनट है। सही है। देखो ये क्यूमुलेटिव का टेबल होता है, फिर आप ड्रॉ करते हैं। अब आपने यहाँ पे एग्जामिनर ने क्यूमुलेटिव का टेबल ही नहीं बनाया,
आपको ड्रॉ करना तो आता है अगर आपको क्यूमुलेटिव का टेबल हो। अब क्यूमुलेटिव का टेबल भी खुद बनाना है। एग्जामिनर स्मार्ट नहीं, बहुत स्मार्ट है कुछ जगहों पे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपने बोला यार 0 to 20 होता है लेस देन 0, से लेस देन 20, लेस देन 60, इस तरीके से बनता है। आपने बोला यार यहाँ बनाना पड़ेगा लेस देन 20 टाइम, सही है, टाइम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सही है, टाइम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सही है बेटा, ये टाइम है, ये क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव लेस देन 20, सही है, लेस देन 40, लेस देन 60, सही है, लेस देन 80, सही है, लेस देन आपके पास लेस देन 100, या लेस देन 120। इस तरीके से होगा या फिर स्टार्ट होगा लेस देन 40 से, खुद सोचो, खुद सोचो, 1 मिनट टाइम, इस तरीके से होगा या फिर नेक्स्ट तरीके उसमें होगा। चेक करो, शाबाश, हाँ मैं 2 मिनट का वेट कर रहा हूँ, आप चेक करो, खुद ट्राई करो। पेज 199 बुक 5, 1 मिनट काम है, फिर आपका चीजें क्लियर हो जाएंगी। फास्ट, चेक करो, चेक करो, ये तो बोल रहा हूँ, ये तो बोल रहा हूँ, चेक करो। पेज 199 बुक 5, खुद ट्राई करो, ड्रॉ कर लो, फिर क्यूमुलेटिव का टेबल बना लो, फिर कोई मसला ही नहीं है। फास्ट, हरी अप, जल्दी बेटा, फास्ट। यस, तो आप कैसे करोगे, आप बनाओगे लेस देन 40, लेस देन = 60, शाबाश, एग्जाम स्मार्ट, लेस देन = 80, लेस देन = 100, और लेस देन = 120, सही बेटा। तो लेस देन = 40 कितना हो जाएगा बेटा, लेस देन = 40 हो जाएगा, बताओ 10, 60 कितना हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा 64, 64 + 12 कितना हो जाएगा बेटा 76, और ये 80, ऐसा ही है बेटा, टोटल कितने 80, ऐसा ही है। तो आपको ये समझाना था कि यार अगर फ्रीक्वेंसी का टेबल ड्रॉ करना हो क्यूमुलेटिव का, और आपको टेबल नहीं बनाओ तो टेबल किस तरह बनता है, ये समझाना था आपको। तो आपने बोला लेस देन 40 10 हो गया, लेस देन 60 30 हो गया, लेस देन 80 64 हो गया, लेस देन 100 76 हो गया, लेस देन 120 80 हो गया, ऐसा ही बेटा, क्लियर है, परफेक्ट है, 100%, आगे बढ़ जाए। सही है, अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हो 40/10, ये आपको ऑलरेडी आता है, बस समझाना ये था कि भाई ये किस तरीके से ड्रॉ होता है। 60/30, सही है, 80/64, 100/76, 120/80, सही है, जरूरत नहीं है ना, लेस देन 40 से पहले पूरा काउंट कर लिया। क्लियर बेटा, परफेक्ट है, परफेक्ट है। जिंदगी रही तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आज के लिए 10, कोई सवाल रहेगा व्हाट्सएप कर दीजिएगा, स्टिल 100 मैसेज एंड पेंडिंग है। सही है बेटा, अल्लाह हाफिज़ भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। सही है, बहुत थकन हो गई भाई आज। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई। अबे तुम लोग हाथ जोड़ने वाले ऐसे मुझे बना के भेजो तो जैसे पता नहीं यार, कोई मैंने जबरदस्ती पढ़ाया उसमें हो गया। पूरे तुम लोग के लिए कर रहा हूँ भाई, किसके लिए कर रहा हूँ, मुझे तो आता है भाई। सर मैंने आपको 100+ लाइक करवा दिया, चल नो थैंक यू, ओहो भाई थैंक यू सो मच, तुम अपने नाम से आते तो हम तुम्हारा बोलते ना, सर लास्ट क्लास हो गया होंगी भाई। नेटिव फिशिंग में बता देंगे कब कराएंगे, बता दूंगा मैं इंशाल्लाह, ग्रुप पे भेज दूंगा, डोंट वरी, बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आसानी वाले मामला खैर।